हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अमित तलडा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। तो लॉ सब्जेक्ट्स के लिए एक मैं बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताने आया हूं, यानी जो मेरा CMSL सब्जेक्ट है एंड प्रोफेशनल में जो मेरा SMCF सब्जेक्ट है, इन दो सब्जेक्ट के रिगार्डिंग मैं आपसे बातचीत करने आया हूं। एंड ये आप अदर लॉ सब्जेक्ट्स में भी अप्लाई कर सकते हैं कि काफ़ी पेपर्स मैंने देखे, CFM के तो देखे ही हैं और मैंने काफ़ी टिप्स दी हुई हैं। वैसे ही मैंने लॉ के पेपर्स भी काफ़ी बच्चों के चेक किए हैं, मतलब चेक्ड आंसर शीट्स देखे हैं। और उसमें मैंने एक कॉमन प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की जो मुझे लगा आप सब लोगों को बता देता हूँ। वीडियो फटाफट लाइक कर देना और शेयर ज़रूर करना सारे फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि ये मतलब उतना पॉपुलर ओपिनियन या क्या कह सकते हैं, सजेशन नहीं है। आपको बिलीव नहीं होगा या आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, ठीक है, ये होगा। बट क्या है ना, पेपर झूठ नहीं बोलते। पेपर चेक पेपर्स आर नॉट ओपिनियंस, दे आर फैक्ट्स, ठीक है। तो काफ़ी बच्चों का जैसे मैंने देखा है कि वो जब रिवाइज करते हैं या पढ़ते हैं, वो या तो उनको एक सिंप्लीफाइड लैंग्वेज वाले नोट्स चाहिए होते हैं, ठीक है, ओन हैंड राइटिंग एंड वो सब जो रहता है, एक रहता है। फिर एक कुछ लोग चार्ट फॉर्म में पूरा पढ़ते हैं। तो यही दो कैटेगरी के जो लोग हैं, ये पेपर में भी वही लिख के आ गए। लोगों ने आंसर बुलेट पॉइंट्स में लिखे, मतलब पूरा सेंटेंस ही नहीं लिखा, बस पंचवर्ड्स करके लिख के आ गए हैं, क्योंकि उन्होंने पढ़ा ही वही था। अब जो आप पढ़ोगे वही लिख के आओगे। लोगों ने चार्ट्स बना के आंसर लिख दिए हैं, लोगों ने शॉर्ट शॉर्ट में बिना सेंटेंसेस को कंप्लीट किए ऐसे ही बस पंचवर्ड्स जो जो उनको याद है वो लिखते आ गए। मार्क्स नहीं मिले, मार्क्स नहीं मिलते। मतलब बहुत बेसिक बात बता रहा हूं मैं, कोई ऐसी बहुत रॉकेट साइंस नहीं है कि चार्ट्स भले आपको कितना भी कॉन्फिडेंट फील करवाएं, कितना भी आपको मज़ा आए, कितना भी आपका सब्जेक्ट आपको सिंप्लीफाइड लगे, उससे मार्क्स नहीं मिलते। मार्क्स लेने के लिए एग्जाम दे रहे हो या मजाक कर रहे हो? मार्क्स लेने ना, मुझे मतलब बहुत ही बेसिक इसलिए बातें बतानी पड़ती हैं। हम मार्क्स अचीव करने के लिए एग्जाम दे रहे हैं, आपके चार्ट्स नहीं काम में आएंगे। शॉर्ट नोट में आप चार्ट बना के नहीं आ सकते, हर चीज़ में आप सिर्फ पंचवर्ड्स नहीं लिख सकते। आ रहा है कुछ समझ में? ये सब आप ब्रेक के आओगे तो आप मार्क्स एक्सपेक्ट मत करो। मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं लोग, मुझे उस पर थोड़ी हैरानगी हो रही है कि ये सब लिख के आपको मार्क्स चाहिए। ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो सर मार्क्स लेने के लिए क्या करना है? जैसा लॉ है वैसा लिखना होता है, पूरे पूरे सेंटेंसेस, पूरे पूरे पैराग्राफ्स, लॉ क्या कह रहा है वैसा पूरा पूरा आपको लिखना पड़ेगा। लोग कुछ भी अपनी मर्जी से कुछ भी लिख के आ रहे हैं और मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चेकिंग ये ऐसी है, मुझे ऐसा है वैसा है। अरे अपना पेपर देखो, आईना देखो ज़रा, आपने क्या लिख के आए हो, लॉ क्या बोलता है, मॉड्यूल में क्या दिया है, थोड़ा देखो, कंपेयर करो, आपको समझ में आ जाएगा आपको मार्क्स, आप क्यों मार्क्स डिजर्व नहीं करते हो। तो ये हो क्यों रहा है? ये हो क्यों रहा है? क्योंकि लोग पढ़ ही वही रहे हैं। लोगों को हैंड रिटन नोट्स चाहिए, सब वो अलग अलग कलर वाले और खुद की लैंग्वेज में वाला चाहिए। वो सब आप एग्जाम में नहीं लिख सकते। अब पूरा वैसे का वैसा छाप भी नहीं सकते। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आपको पूरा सब रट्टा मार के वैसा आना है। अरे पर वो लॉ से थोड़ा बहुत मैच तो हो ना भाई। लॉ जो कहता है, जो कंसेप्ट है, वो तो वैसा होना चाहिए। आप जो लिख रहे हो उसका काफ़ी चीज़ों का तो सेंस ही नहीं बन रहा, क्योंकि वो ग्रामेटिकली सही नहीं है, या आपने पूरे सेंटेंसेस प्रॉपरली नहीं लिखे हैं, आपने टेक्निकल पॉइंट्स उसमें कुछ भी ऐड नहीं किए हैं। समझ रहे हो? तो ये इससे बहुत फर्क पड़ता है मार्किंग में। तो इसका सर उपाय क्या है? उपाय यही है कि आपको पढ़ना ही वैसा पड़ेगा। रिवीजन नोट्स आपके वैसे होने चाहिए, टेक्निकल वाले। इसलिए मैं जो रिवीजन नोट्स देता हूं, अगर आप देखोगे, मैंने लैंग्वेज सिंप्लीफाई नहीं की है, मैंने सिर्फ बुलेट पॉइंट्स नहीं दिए हैं, मैंने चार्ट 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 नहीं दिया है। वो सब आपको अट्रैक्ट होगा, आपको अच्छा लगेगा, मैं बहुत होशियार लगूंगा आपको, लेकिन इससे आप पास नहीं होंगे। मेरे बारे में आप बहुत अच्छा सोचोगे,
बहुत तारीफों के पुल बांधोगे, कमेंट्स करोगे, ये करोगे, वो करोगे, रिकमेंडेशंस करोगे लोगों को, लेकिन आप इससे पास नहीं हो सकते। ये फैक्ट आप बदल नहीं सकते। सिर्फ चार्ट पढ़ के आप पास नहीं हो सकते। आप ये सब एग्जाम में नहीं लिख के आ सकते। तो जो आपको लिखना है वो ही आपको पढ़ना चाहिए। यस, वो आसान नहीं है, इसीलिए तो लोग फेल हो रहे हैं ना। वो आसान नहीं है, पर रास्ता वही सही है। मैं आपको गलत रास्ता कभी नहीं बताऊंगा, जस्ट इम्प्रेशन क्रिएट करने के लिए या आपको जो भी है ये सब करने के लिए। जो रास्ता सही है वो मैं बताऊंगा, कठिन है वो भी बताऊंगा, बट वही रास्ता है। पूरा 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 पढ़ो, अच्छे से टेक्निकल पढ़ो। कोशिश करो कि जितना आपको टेक्निकल लिख पाओ अब लिखो, ठीक है। वो प्रेशर मत पालो कि यार मुझे पूरा ही छाप के आना है, बट आपको कुछ तो टेक्निकल लिखना पड़ेगा। अगर आपको मार्क्स चाहिए, 4 में से 2, ढाई, 3 आप इतना एक्सपेक्ट कर रहे हो, विदाउट अ टेक्निकल आंसर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। 5 में से 3, 5 में से 3.5, 5 में से 4, इस रेंज की मार्किंग अगर एक्सेप्ट कर रहे हो, एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो आपको उस लेवल का टेक्निकल आंसर लिखना पड़ेगा। कुछ भी लिख के आ गए और मेरे को 5 में से 4 होना, तो आप गलत फील्ड में आ गए हो, गलत कोर्स में आ गए हो। सोचो इस पे कि आपको एक कोर्स करना है कि नहीं, आपसे हो पाएगा कि नहीं, ठीक है। तो मेरा आपसे यही रिकमेंडेशन है कि आप पढ़ो ही वैसा जैसा आपको लिखना है। चार्ट्स वार्ट्स बंद करो। मैं इसीलिए नहीं देता। आपको वो बहुत इजी लगेगा, आपको लगेगा कि यार क्या मस्त है ना, सर ने मस्त ये हो गया, मेरे को तो सब्जेक्ट बहुत इजी लग रहा है। अरे भाई, सब्जेक्ट इजी लगना और पास होना 2 अलग अलग चीज़ें हैं। लोग उसमें ही लगे हुए हैं कि भाई सब्जेक्ट कितना इजी हो गया, मस्त ये हो गया, ये सर वैसे हैं, वो वैसे हैं। अरे भाई, उसका कोई काम नहीं है, चार्ट्स का कोई काम नहीं। अगर मैं आपको ये भी बता सकता हूँ, मैं पहले चार्ट बुक देता था, ओल्ड सिलेबस में मैंने चार्ट बुक दी थी। अगर कुछ बच्चों को पता होगा, SMCF और फाइनल में जो कॉर्पोरेट फंडिंग सब्जेक्ट था, उसके चार्ट बुक मेरे थे, मैं बेचता था भाई। बंद कर दिया मैंने, पागल नहीं हूं मैं। बंद ही इसीलिए किया क्योंकि वो काम की नहीं है। लोग वही लिख के आ गए थे। ये जब मैं 2-3 सालों से सजेस्टेड आंसर्स जब से मैं देख रहा हूं, मुझे वही फील हुआ है कि यार ये चार्ट बुक देके तो बच्चों का नुकसान हो रहा है। बच्चों को मज़ा बहुत आ रहा है, कलर चार्ट बुक, आ हा हा, इतने पेजेस में मेरा पूरा कंप्लीट हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। अरे लेकिन बच्चे वैसे ही चार्ट बना के आंसर लिख के आ रहे हैं। क्वेश्चन शॉर्ट नोट है और वो चार्ट बना के आंसर लिख रहे हैं। अरे ऐसे नहीं चलेगा, इसीलिए मैंने बंद कर दी है। सोचो कितना, मतलब मैं स्ट्रिक्ट हूं इन चीज़ों में। चार्ट बुक मैंने बंद कर दी बेचना, क्योंकि वो आपके काम की नहीं है। एग्जाम में ये सारी बातें आप नहीं लिख के आ सकते, आए ख्याल में। तो अच्छे से रिवीजन जो मटेरियल है बहुत अच्छे से आप चूज़ करो। मल्टीपल टाइम्स आपको रिवाइज करना पड़ेगा। उपाय यही है, मल्टीपल टाइम्स आप रिवाइज करो, अच्छे से टाइम दो। वीडियोस में ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो। बच्चे 5-5, 6-6 बार रिवाइज क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि वो वीडियोस देख रहे हैं। वीडियोस में बहुत टाइम कंज्यूम होता है। जो चीज़ अगर आपको समझी हुई है, अगर आपने किसी भी टीचर के लेक्चर्स लिए हैं, देखो मैं सेल्फ स्टडी वालों को अलग ही रखूंगा, उनको जो मिले जहां से मिले, ठीक है, वो अलग माइंडसेट है। सेल्फ स्टडी एक बहुत अलग स्ट्रगल है, वो एक अलग ही चीज़ है, मैं वहां नहीं जाऊंगा। उनको जो करना है करो, ठीक है। बट जो लेक्चर्स ले रहे हैं, किसी भी टीचर के लेक्चर अगर आप ले रहे हो, आपको वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सब आता है, आपके कंसेप्ट क्लियर हैं, तो आप ज़बरदस्ती रिवीजन के वीडियोस मत देखो। आप खुद ही रिवाइज कर सकते हो। जहां नीड है वहां भले आप कुछ कुछ टॉपिक, सिलेक्टेड टॉपिक्स आप रिवाइज करने के लिए देखो वीडियोस, लेकिन आप पूरा वीडियोस पे रिलाय मत हो। वो सेल्फ स्टडी वाले बच्चे करते हैं, उनके लिए वो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लेक्चर बायर्स होते हैं किसी भी टीचर के, वो सब उनको खुद ही करना चाहिए। तो उससे क्या होगा, 5-5, 6-6, 7-7 बार आप पढ़ पाओगे, क्योंकि आप वीडियोस में टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो। वीडियोस बहुत लेंदी होते हैं, बहुत टाइम देना पड़ता है, आए ख्याल में। तो खुद से जल्दी से आप ज़्यादा बार रिवाइज कर सकते हो और उससे आपको ज़्यादा चीज़ें याद होने लगेंगी। और अगर आप राइटिंग प्रैक्टिस भी करोगे, मुझे लगता है आपके टेक्निकल आंसर्स, मतलब काफ़ी हद तक आप आंसर्स टेक्निकल लिख के आ सकते हो। 5 से 6 बार अगर कोई बंदा रिवाइज कर रहा है, राइटिंग प्रैक्टिस कर रहा है, वो बहुत अच्छे आंसर्स लिख सकता है मेरे हिसाब से। तो ये राइट अप्रोच है मेरे हिसाब से।
ठीक है, आपको सही लगती है तो फॉलो करो, नहीं लगती है आप इग्नोर करो, जैसे आप करते आते हो। वीडियोस मेरे आजकल बहुत इग्नोर हो रहे हैं, तो वो करो जो करना है आपको, बट मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैंने कंटिन्यूसली मैं हर अटेम्प्ट में ये चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा हूँ, और ये मतलब मैं इसको सही मानता हूँ, क्योंकि मैं चेक्ड आंसर शीट्स देख रहा हूँ तो मैं उसको इग्नोर भी नहीं कर सकता। तो ये है, आप इसको फिक्स करो, अच्छे से टेक्निकल पढ़ो, टेक्निकल लिख के आओ, आपको मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।